नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मार्केट में देखिए काफ़ी बड़ी उथल फुथल के बाद येस्टरडे मार्केट कुछ सेटल होता हुआ लगा है। हालांकि अभी भी कुछ बादल मंडरा रहे कि आगे क्या होगा, बट स्टिल जो मार्केट को जितना डैमेज करना था, जो भी कंसर्न्स थे फेड इशू या फिर यूक्रेन एंड रशियन, उसके बाद मार्केट ने येस्टरडे बाउंस बैक बताया। ठीक है, चलिए वो तो ओवरऑल मार्केट की बात थी एंड सभी को पता है। अभी देखिए जिस तरीके से ओवरऑल जब निफ्टी परफॉर्म कर रहा था, अपना हाई लगा रहा था जनवरी में, तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स उसका साथ दे रहे थे टू रीच द टॉप, राइट। लेकिन रिलायंस कहीं ना कहीं मतलब अंडर परफॉर्म लग रहा था व्हेन वी कंपेयर टू दी निफ्टी 50 रिटर्न्स। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, वो काफ़ी ऐसी कमेंट्री वर्कर आ रही है बड़े बड़े ब्रोकर हाउस के माध्यम से। एंड जो करंट सिनारियो बन रहा है, जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट और करेक्शन हमें देखने को मिला है, प्राइस जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है टू बाय एंड इवन होल्ड। तो चलिए जानते हैं दोस्तों रिलायंस के बारे में आगे यहाँ से क्या रणनीति हमें बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखेंगे, और कोई अगर वॉइस डिस्टर्बेंस आपको आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट है, जो हमें जानना आवश्यक है। जो रिलायंस इन फ्यूचर रिटेल स्टोर्स का जो जॉइंट वेंचर हुआ था, मतलब रिलायंस ने ख़रीदा था जो कंट्रोल स्टॉक है फ्यूचर ग्रुप में, जो बिग बाज़ार आपको पता ही है। तो वहाँ पर देखिए एक अपडेट आया है रिलायंस के माध्यम से। स्टिल सभी को पता है कि ये जो केस है भी स्टिल काफ़ी पेंडिंग चल रहा है, मतलब इवन सिंगापुर कोर्ट में एंड प्लस इंडियन हाई कोर्ट में ये केसेस अभी पेंडिंग है। रिलायंस रिटेल, मतलब रिलायंस एंड प्लस फ्यूचर रिटेल एंड अमेज़ॉन पर, राइट। तो हावेवर इसी बीच रिलायंस का एक अनाउंसमेंट होता है जो हमें जानना आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैज़ effectively over the operations of future retail stores and has offered a jobs to its employees। तो मतलब अभी even as a किशोर बियानी lead group is locked in the biter battle with e-commerce major Amazon at several judicial forum over the sales of business। ठीक है, तो ये देखिए ये काफ़ी पुरानी बात है और काफ़ी लोगों को पता है। जब 2020 में रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल में जो मेजॉरिटी स्टॉक है उन्होंने ख़रीदा था, वो काफ़ी आपको पता है इश्यूज़ हुआ था। देन बाद में अमेज़ॉन ने आकर कंसर्न्स रेज़ किए, जिसके बाद ये कोर्ट में अभी सारे हियरिंग हो रही है। बट हावेवर इसी बीच रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर हायर करना शुरू कर दिया है, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के जो स्टोर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। शायद उन्हें इंटरनली कुछ अपडेट आया फिर, या फिर विल सी क्या पक्का अपडेट आएगा। बट हावेवर रिलायंस हैज़ कन्फर्म दैट कि वो अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भेजेंगा, मतलब जो भी ये ऑपरेशंस वो देखेंगा अभी जो बिग बाज़ार है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्री के तरफ से क्या अपडेट आ रहा है। एज़ पर द इंडस्ट्री सोर्स, रिलायंस विल evaluate and use such a premises which are found to be commercially viable. In doing so, Reliance will re-employ nearly 30,000 store staff who would have otherwise lost their jobs। तो देखिए यहाँ पर यही कहना है कि इंडस्ट्री का क्या कर रहा है, जहाँ पर भी उसे मतलब एक वैल्यूएबल दिखेगा कि वहाँ पर उसे स्टोर को ऑपरेट करना है, तो डेफिनेटली रिलायंस विल पुट इस इन हैंड इन दिस स्टोर जो फ्यूचर ग्रुप का है। और वहाँ पर ऑलमोस्ट री एम्प्लॉय नियरली 30,000 लोगों को जॉब के लिए मौका मिलेगा, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक अपडेट क्या है। द स्टेप इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ फ्यूचर रिलायंस लिमिटेड इंक्लूडिंग बैंक्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एज इट्स बिजनेस कंटिन्यूस एंड इट्स वैल्यूज प्रिजर्व द सोर्सेज सेट। तो मतलब ये जो इंटरेस्ट है इसमें बताया जा रहा है कि बिज़नेस का जो चलता रहे, एम्प्लॉयज़ को जॉब पर रखा जाए, और जो क्रेडिटर्स है, जो लेंडर्स है फ्यूचर ग्रुप्स के, जो उधारी देना है, जो हमेशा डिफ़ॉल्ट कर रहा है फ्यूचर ग्रुप अपना कर्ज़ा चुकाने के लिए, तो उन लोगों को भी ये फ़ायदा है ड्यू टू दिस एक्शन। ये कहना है इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये तो बात ठीक है रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप के जो बीच डिस्कशन है या फिर जो अपडेट है रिलायंस की तरफ से आ रहा है, एंड इंडस्ट्री का क्या अपडेट है इससे रिलेटेड वो भी हम जान चुके हैं। तो सुनने में छोटी जानकारी दिखती है दोस्तों, लेकिन जब मार्केट में जब इम्पैक्ट होता है कुछ ज़्यादा ही होता है। कभी कभी छोटी चीज़ें भी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती है, राइट। उसके बाद देखिए इसी बीच ब्रोकर
हाउस के माध्यम से भी कुछ कमेंट्री या कुछ टारगेट निकल कर आ रहे हैं रिलायंस के लिए। तो देखिए रिलायंस का जो पहला मतलब महा टारगेट मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 3000 और अपसाइड यहाँ से 24% का अपसाइड है। तो देखिए यहाँ पर गौर करनी बात ये है दोस्तों, अगर रिलायंस यहाँ से 24% अपसाइड दे रहा है और टारगेट ऑलमोस्ट 3000 का है, तो डेफिनेटली अगर रिलायंस 1 या 1.5% भी ऊपर जाता है तो वह अकेला निफ्टी को हैंडल कर सकता है अगर कोई बैंकिंग स्टॉक उसके साथ में आ जाए, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ से हमें मार्केट अपसाइड देखने को मिल सकता है, बस ये अनुमान है दोस्तों। तो रिलायंस का टारगेट है 3000 और जो पोटेंशियल रिटर्न्स की बात है परसेंटेज में 24%। तो अपडेट क्या है, रिलायंस बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग विथ अप्रॉक्स 10 बिलियन नेट डेप्ट बाई एंड 2022, पोजिशनिंग इट वेल फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द कंज्यूमर बिजनेस व्हेन पेंडेमिक पासेस, सेट जाफरीज। तो जाफरीज के माध्यम से ये टारगेट प्रस्तुत किया गया है कि 2925 का 24% अपसाइड। तो ये सारा जो है इनकी बैलेंस शीट को देखकर जाफरी से कह रहा है कि यहाँ से ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो रीज़न क्या है, कंज्यूमर बिजनेस जो है वहाँ पर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट रिलायंस में देखा गया। उसके बाद देखिए जियो, द ब्रोकरेज वैल्यूज जियो एट 95 बिलियन इंक्लूडिंग 16 बिलियन फॉर डिजिटल सर्विसेज, रिटेल 10 बिलियन इंक्लूडिंग 20 बिलियन फॉर ई कॉमर्स, O2C at 78 billion including 7 billion for upstream gas production joint venture with BP and the renewable energy at 18 billion। तो देखिए यहाँ पर आप देखना है कि किस किस सेक्टर में रिलायंस अपना हाथ आजमा रहा है और जाफरीज क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, टारगेट इतना ऊपर क्यों दे रहा है। तो यहाँ पर उसने कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखे, वो है जियो का है। तो ये सारे देखिए डिटेल्स आपके सामने है दोस्तों, जिसके वजह से ये टारगेट्स बताया जा रहा है। एक तो बताए जियो नो डाउट वेल बिज़नेस है, इनका अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। 60 बिलियन फॉर डिजिटल सर्विसेज, रिटेल का नो डाउट अच्छा खासा चल रहा है, एवरीडे टेक ओवर्स कर रहे हैं। 20 बिलियन फॉर ई कॉमर्स। O2C तो इनका मतलब ज़बरदस्त बिज़नेस है जो काफ़ी उस पर ही ज़्यादा डिपेंड होता है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता है किस तरह रिलायंस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए लॉट ऑफ पोटेंशियल अपसाइड ऑप्शनलिटी एक्सिस्ट फ्रॉम द वॉल्यूम प्रोस्पेक्टिव विच कुड रिजल्ट इन द वॉल्यूम्स पोटेंशियली मोर देन डबलिंग फ्रॉम करंट लेवल्स, इट सेड। तो कहने का मतलब देखिए अभी रिलायंस का अगर 3000 का टारगेट है और 24% अपसाइड है, तो ये गणना किस आधार पर हो रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इतने रिलायंस के 6 से 7 ऐसे सेगमेंट है जहाँ पर ज़बरदस्त बिलियन डॉलर्स का मतलब स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है रिलायंस की, और आने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है, जो पोटेंशियल जो फ्यूचर है अभी नेक्स्ट का, वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देख सकती है। खासकर रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी में, O2C बिज़नेस आप लीजिए, ई कॉमर्स में रिलायंस टक्कर सीधे अमेज़ॉन से लेने जा रहा है, डिजिटल सर्विसेज में रिलायंस ऑलरेडी कूद चुका है। और जैसे आपको पता है कि किस तरह टेलीविज़न यानी जो रिलायंस का जो टेलीविज़न सेक्टर का बिज़नेस है वहाँ पर वो आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, वो यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो देखिए काफ़ी कुछ रिलायंस के बारे में अच्छा अपडेट है, अच्छा बाइंग प्राइस अभी लग रहा है यहाँ से, और 24% का अपसाइड अगर आप एज अ ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्टिव भी आप देख रहे हैं तो अच्छा है। यस, लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें होल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि किस तरह रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल का जो एक्विजिशन था, जो डील था, उसमें क्या अपडेट है। सेकंड है जाफरीज के द्वारा जो रिलायंस का टारगेट सेट किया गया फॉर नियर टर्म, उसके बारे में मैं डिस्कशन किया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।